जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं SRS मीडिया ग्रुप। जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव सिंगला। इन दोस्तों, मैं सुखदेव मलिक। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 8 के पार्षद श्री जोनी मेहता जी और आज ऐसी तमाम चर्चाओं पे चर्चा करेंगे जो हमारे शहर के लिए बहुत जरूरी है। जोनी भाई जी, हमारे SRS मीडिया ग्रुप में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रोहित जी। और मैं आपके माध्यम से SRS के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। सर, नगर पालिका से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जाते थे तो सभी प्रेजेंट रहते थे, यानी कि वहां पे उपस्थित रहते थे। लेकिन आज का जो टाइम है कि वहां पे जो भी कार्यकर्ता है, जो भी कर्मचारी है, वो गैर हाजिर रहते, इस पे भी चर्चा होगी। और हमारे शहर का जो जितना भी शहर का कूड़ा है, एक डंपिंग पॉइंट बना है मनियाना रोड पे, उस पे भी चर्चा होगी। और उसके बाद हमारे टोहाना के आसपास में तमाम कॉलोनियां बन रही है और वो गैर कानून तरीके से बन रही है, इस पे भी चर्चा होगी। जितना भी टोहाने का कचरा है ना, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद पूरे शहर में देखा जाए, अलग चाहे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट लगा लीजिए, बड़े बड़े शहर है, वहां पे रिसाइकल किया जाता है ताकि आगे कहीं काम आ सके। और हमारी टीम ने वहां पे सर्वे किया था, वहां पे मशीनें पड़ी है, जनरेटर पड़ा है, लेकिन रिसाइकल करने के लिए वहां पे कोई भी कर्मचारी या फिर कोई भी अधिकारी या फिर वहां पे कोई भी वर्कर मौजूद नहीं है। और सरकार की तरफ से काफी पैसा आता है, हर महीने यहाँ पे बजट आता है रिसाइकिल करने के लिए। इस पे क्या राय है आपकी? ऐसा है, जो हमारा ये टेंडर हुआ है इसमें क्या है कि जो सारे शहर का कचरा है हमें हर एक घर से उठाकर उसको जो मनियाना रोड पर हमारा डंपिंग पॉइंट है वहां गिरना, उसके बाद उसको आप जो रिसाइकिलिंग कह रहे हैं या सक्शन करना है, सेग्रीगेशन करना है, वो जो ठेकेदार है उसका काम है। और देखो, जो यहाँ से कूड़ा उठ रहा है वो बिल्कुल ठीक उठ रहा है। देखो, घरों से कूड़ा उठ रहा है, उसके बाद जो शहर में छोटे छोटे डंपिंग पॉइंट है वहां वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उसको उठा के वो वहाँ मनियाना रोड पर फेंकते हैं। जो आपने बात की कि वह रिसाइकिलिंग नहीं हो रही, सक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें कोई दुराई नहीं है। हमें भी ये शिकायतें मिली, आपको साथ संज्ञान में होगा कि हम भी कम से कम 15 जो MC थे वहां गए थे। हमने वहां लिखित प्रशासन को दिया था, उसको प्रशासन हरकत में भी आया था। आपको ये भी संज्ञान होगा कि अभी 10 दिन पहले ही जो CM फ्लाइंग की टीम आई थी, उन्होंने उसका दौरा किया है और उन्होंने जवाब तलब की है। अगर वो जो ठेकेदार है वो नियम पूरे नहीं कर रहा है, उसको सैकरिंग मशीनें नहीं लगा रखी है, तो जो उसको हमारे अधिकारी हैं समय समय पर वो उसको जुर्माना लगा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी हमारी मीटिंग होने वाली है 7 तारीख को, मंगलवार को, उसमें ये मुद्दा हम जोर शोर से उठाएंगे। आप जैसे टोहाना की जनता की आवाज़ बने हुए हैं कई सालों से, आप बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और टोहाना की जनता आपसे बहुत उम्मीदें रखती है। और मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ भी, जो ये आज तक टोहाना हमारा सत्ता में रहा और इस बार ही सिर्फ एक बार क्या विपक्ष में आया, लोग इतने परेशान हो चुके हैं थोड़ी ही दिनों में विपक्ष में होने भी। हमारे जो विधायक हैं क्या लोगों की आवाज उठाने में बिल्कुल असफल हैं? देखिए संजीव जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा। मैं आपको बता दूं, जब से मैंने होश संभाला है, राजनीति का जितना मुझे ज्ञान है, 91 से मेरे का ध्यान है, सरदार हरपाल सिंह कृषि मंत्री रहे। उसके बाद 96 में जज मड़िया जी रहे। 2000 में मैं मतलब सरदार निशान सिंह जी रहे। 2005 में फिर सरदार परमवीर सिंह जी रहे। और उसके बाद 2009 में भी सरदार परम सिंह कृषि मंत्री रहे। उसके बाद 2014 की बात करें तो सुभाष बराला जी सरकार में रहे। उसके बाद 2019 की बात करें तो देवेंद्र बबली जी सत्ता में रहे, पंचायत मंत्री रहे। अब पहला ऐसा मौका लोगों को देखने का मिला है कि हमारा जो विधायक जी हैं सरदार परमवीर सिंह जी, वो विपक्ष में बैठे हैं। देखिए, कभी भी किसी भी बिल्कुल ये कभी नहीं होता कि 90 की 90 सीटें एक ही पार्टी को मिल जाए। एक बार 87 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। तो लेकिन जो हमारे विधायक हैं, देखो, उनको अगर वो विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है तो उसका विरोध करना चाहिए। और जो टोहाने का हक है वो छीन के भी लाना पड़ता है। देखिए, हक कभी मिलते नहीं, छीनने पड़ते हैं। तो उनको विधानसभा में
मुखरता से अपनी आवाज उठानी चाहिए और जो हमारे हक हैं वो वहां से लाने चाहिए। आज आप किसी भी अधिकारी के ऑफिस में चले जाओ, किसी भी अपना सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सभी अधिकतर अधिकारी अनुपस्थित मिलते हैं, या फिर वो लोगों की जो नागरिक की वो कोई सेवा करनी चाहिए उससे पीछे हटते दिखते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हम आम तौर पे ये सुनते थे कि हरियाणा में अफसर हैवी हैं, है भी सर, है ना, अफसरबाजी मतलब अफसर हैवी है, अफसरशाही हैवी रहती है। हाँ लेकिन ये अब टोहाना में बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि अफसरशाही हैवी है। लेकिन देखिए ना, जो मौजूदा विधायक हैं इनको समय समय पर देखो निरीक्षण करना चाहिए। मतलब फ्री बैठे हैं रात को तो अपने साथियों को लेकर उनको बिजली घर जाना चाहिए, दिन में तहसील कार्यालय में जाना चाहिए, और वो उनको संवैधानिक अधिकार दे रखा है पब्लिक ने, उनको अपना जनप्रतिनिधि चुन रखा है पब्लिक ने। टोहाना से उनको लगभग मेरे ख्याल 90,000 वोट मिले, 92,000 के करीब वोट मिले। तो देखो, उनको चाहिए कि वो जनता ने जो उनको प्रतिनिधित्व दिया है तो जनता के हकों की आवाज वो उठाएं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे कोई अफसर के समक्ष हो, अपनी आवाज उनको बुलंदी से रखनी चाहिए, मुखरता से उठानी चाहिए। अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, कहीं भी किसी रोड पर आप चले जाओ वहां पर मिट्टी की भरत हो रही है, बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं। क्या इनको सभी को रोकने के लिए कभी कोई भी अधिकारी आगे आया है? देखिए, जहां तक मुझे नॉलेज है, देखिए बन रही है, अब मुझे ये नहीं पता कि वो अवैध है या वैध है, ये तो एक जांच का विषय है कि अवैध है अवैध है। देखो, ये काम है डीटीपी का। देखो, उनको समय पर चेक करना चाहिए कि ये जो कॉलोनियां कट रही हैं ये वैध हैं अवैध हैं। देखो, अगर अवैध है तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कभी ये ना हो कि जो हमारी टोहाना की जनता है उनका जो खून पसीने की कमाई है वो व्यर्थ चली जाए या वो कहीं फंस जाए। तो भाई मैं मांग करता हूँ हमारे प्रशासन से, वो जिला प्रशासन है चाहे लोकल प्रशासन है, कि वो देखो जो अगर कॉलोनियां कट रही हैं तो उनकी जांच करें। अभी एक विषय है कि जैसे हमारा हरियाणा और पंजाब बिल्कुल बॉर्डर पे ही टोहाना है, तो यहाँ पर पंजाब से इतना नशा फैल चुका है कि बहुत ज्यादा, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई दुराई नहीं है कि टोहाना जो है नशे की दलदल में फंसा हुआ है। हमारे बहुत से बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं जो जिनको इनकी लत लग जाती है, और बहुत लोग जो हैं अपनी जवानी को व्यर्थ कर रहे हैं, गंवा रहे हैं। तो देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक व्यापार मंडल का युवा अध्यक्ष हूं टोहाना का, जो हमारा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल है, और मैं एक नगर पार्षद भी हूँ। हम समय समय पर पुलिस प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराते रहते हैं, यहाँ तक कि हम उनको पॉइंट भी बता देते हैं कि इस जगह पे भी सबसे ज्यादा नशा बिकता है। लेकिन पता नहीं पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती, करती भी है तो छोटी मोटी कार्रवाई होती है, छोटी मछलियां पकड़ती है, बड़ी मछली अभी भी पुलिस की मतलब गिरफ्त से बाहर है। अभी इस नशे पे बात कर रहे हैं तो नशा की ऐसा है कि कोई जैसे अपने टोहाना में इतनी संस्थाएं हैं, अगर सभी संस्थाएं मिलकर एकजुट होकर कोई ऐसा कदम उठाए जिससे नशा दूर हो जाए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एक व्यक्ति को, चाहे वो आप भी हो, प्रेस के लोग हैं, चाहे वो कोई समाज सेवी है, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, सबको एक मंच पर आकर इसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, इसकी गिरफ्त से बाहर हो सके। जैसे कि नशा की पे बात कर रहे हैं तो आज के टाइम में टोहाना में कम से कम 150 से 200 खिलाड़ी हैं, बच्चे ऐसे हैं युवा जो खेलना चाहते हैं, लेकिन खेलना तो चाहते हैं, स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट का कहीं पे कोई ग्राउंड नहीं। इसके ऊपर भी कोई चर्चा है? देखिए, क्रिकेट का ग्राउंड तो शायद नहीं हो, लेकिन स्टेडियम तो हमारा दमकोरा है, और एक माधुआना भी स्टेडियम बना हुआ है, मिनी स्टेडियम बोलते हैं जिसको। लेकिन अगर ऐसी बात है तो कोई ना कोई जो प्लेयर है उनको सरकार से मांग करनी चाहिए कि हमारे को भी एक बढ़िया स्टेडियम क्रिकेट के लिए स्पेशल मिलना चाहिए, ताकि हमारे युवा जो आगे बढ़ सके। अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों के अंदर चोरियां बहुत होती है, और जाग तभी आती है जब कोई घटना होती है। अभी भी 2 दिन 3 दिन पहले कभी किसी की दुकान का ताला तोड़ा है, कभी चाय वाले की दुकान का ताला तोड़ा गया है। यानी कि घटना होने से पहले अगर हमारा प्रशासन और हमारा व्यापार मंडल आगे आए तो क्या ये चोरियां थम सकती है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है कि जो असामाजिक तत्व हैं, चोर लोग हैं, वो मौसम का धुंध का फायदा उठाते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं, और जब लोग सड़कों पे नहीं होंगे तो देखो चोरों को किसी को भी दुकान को करना या तो घर को करना, टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं तो हमारी जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है, डीएसपी साहब हैं, एसपी मैडम है, एसएचओ हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि इन मौसमों में गश्त तेज कर देनी चाहिए, रात को गश्त पूरी होनी चाहिए। अगर कोई स्पेशल नफरी की जरूरत है
तो वो भी अगर चाहिए तो एसपी मैडम से बात करके वो आ सकती है। और व्यापार मंडल जो हमारा है, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, समय समय पर हम देखो उनके पास दुकानदारों जाते की हैं। मांग जी, है, जी, जी। उनको बताते रहते हैं। अब मेरी कुछ दिन पहले ही जो हमारे यहाँ के जो एसए हैं, सीआईडी हैं, उनसे बात हुई तो मैंने कहा भी वो समय आ गया है जब लगातार चोरियों की वारदात बढ़ती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार प्रशासन ने थोड़ा सा मतलब इस पे रोक लगाई हुई है, गश्त है। लेकिन फिर भी अगर कहीं जरूरत है, अगर हमारे संज्ञान में आएगी तो हम पुलिस के संज्ञान में ये बात जरूर लाएंगे। सर अक्सर देखा जाए, चाहे वो चंडीगढ़ रोड हो, चाहे वो इंदिरा कॉलोनी हो, यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है। लेकिन हमारी टीम ने सर्वे किया, तुमको जो मनियाना रोड है वहां से एक सड़क बनाई जा रही है 90 लाख रुपए में। जो हम वहां पे खर्चा कर रहे हैं, क्या हमारे कॉलोनियों के अंदर भी ऐसी सड़कें नहीं बनाई जा रही? क्यों नहीं बनाई जा रही है? जहाँ लोग रहते हैं। आप उस सड़क की बात करें जो डंपिंग पॉइंट तक जा रही डंपिंग है। पॉइंट तक जो सड़क जा रही है, देखिए, जितने भी हमारे नगर हैं, वो समय समय पर प्रमुखता से अपनी बात जो है, हमारी जो एफसी की कमेटी है वहाँ बनी हुई है, और उसमें अपने जो सड़कें हैं अपने वार्ड की, उसकी मांग रखते हैं, और वो सड़कें हमारे जो टेंडर लगते हैं उसमें फिर उस पर सड़क बन जाती है। जो आप बात कर रहे हो कि डंपिंग पॉइंट पे सड़क बनी हुई है, बनी हुई है। वो जरूरी थी, क्योंकि ये देखिए ना, आप सारे शहर का कचरा उठाकर प्रतिदिन वहां जाना है। अगर वहां सड़क नहीं होगी और किसी दिन बरसात आ गई, कोई ट्राली फंस गई, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। वो सड़क बनानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि वहां को डेली वहां मतलब मान के चलो कि आप 100 चक्कर तो इनके व्हीकलों के लगते होंगे आना जाना मिलाकर, क्योंकि बहुत सारे टिप्पर भी जाते हैं वहाँ, ट्रालियां भी जाती हैं गंद फेंकने के लिए, इसलिए वो जरूरी है। बाकी आप कह रहे हो कि कोई इंदिरा कॉलोनी में इंदिरा कॉलोनी का बहुत ही बुरा हाल है। सड़क है, जी। तो मैं जो वहाँ के लोग हैं उनको लिखित में प्रशासन को अवगत कराना चाहिए, या वहाँ जो कि नगर पार्षद है, अगर वो इसमें हमारे नगर परिषद में जी, जी, जी। अगर वो उसको अवगत कराते हैं, तो हमारा आज रिपेयरिंग का टेंडर लगा हुआ है, वो हमारा लगभग 1 करोड़ का टेंडर है जो शहर की रिपेयरिंग के लिए लगा हुआ है। अगर वो आप मैं चाहूंगा कि जो वहाँ के लोग हैं, कृष्णा वो आप करें इंदिरा कॉलोनी के लोग हैं, वो हमारे जो टेक्निकल विभाग है, चाहे एक्शन साहब हैं, जई साहब हैं, एमई साहब हैं, उनको अवगत कराएं, और वो मुझे लगता है कि वो काम हो जाना चाहिए।